देखिए, हम लोग स्वागत क्यों करेंगे। पशुपति पारस जी जिस पार्टी में थे, एनडीए के गठबंधन के थे, वहां से उनकी कोई वैचारिक टकराहट नहीं है। अगर वो भाजपा के द्वारा लोकतंत्र और संविधान पे जो हमला चल रहा है उसके खिलाफ खड़ा होकर के बाहर निकल के आते तो निश्चित तौर से हम लोग उनका सम्मान करते, उनका स्वागत करते। महागठबंधन के अंदर जितनी, इंडिया अलायंस के अंदर जितनी पार्टियां हैं वो एकजुट रहेंगी। एनडीए की तरह कोई लोग छिटक करके चला जाएगा, कोई लोग तोड़फोड़ हो जाएगा, ये यहाँ संभावना नहीं है। देखिए, इंडिया अलायंस का भी सीट शेयरिंग मेरे ख्याल से जल्द तय हो जाएगा और आज भी बातचीत चल रही है। एक लेवल पे समझदारी बन गई है सभी पार्टियों की और हमें नहीं लगता कि उसमें कोई विलंब है। महागठबंधन के अंदर जितनी, इंडिया अलायंस के अंदर जितनी पार्टियां हैं वो एकजुट रहेंगी। एनडीए की तरह कोई लोग छिटक करके चला जाएगा, कोई लोग तोड़फोड़ हो जाएगा, ये यहाँ संभावना नहीं है। भाजपा 400 पार कर रही है। भाजपा अगर पिछले बार का भी अपना देख ले तो वो 400 तो पार नहीं हो रहे हैं। सीटें उनकी कहीं बढ़ती हुई दिख नहीं रही है, बल्कि तमाम राज्यों में उनकी सीटें घट रही है। ये साफ साफ भाजपा को भी दिखता है। तो उनको तो ईडी, सीबीआई और उसके माध्यम से जो खरबों रुपए का करप्शन सा पैसा इकट्ठा किया गया है, जो फिरौती वसूल की गई है, उसके माध्यम से अगर वो सांसद खरीदने का भी घोषणा अभी से कर दे तो जोर जार के वो 400 कह सकते हैं। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है और किसी भी पार्टी को इस बार जनता चुनेगी भाजपा को हराने के लिए ही। देखिए, हम लोग स्वागत क्यों करेंगे। पशुपति पारस जी जिस पार्टी में थे, एनडीए के गठबंधन के थे, वहां से उनकी कोई वैचारिक टकराहट नहीं है। वो अलग हुए हैं तो सिर्फ इस सवाल पे अलग हुए हैं कि उनको सीटें नहीं दी गई या उनका वहां सम्मान नहीं हुआ। अगर वो भाजपा के द्वारा लोकतंत्र और संविधान पे जो हमला चल रहा है उसके खिलाफ खड़ा होकर के बाहर निकल के आते तो निश्चित तौर से हम लोग उनका सम्मान करते, उनका स्वागत करते। लेकिन वैचारिक टकराहट नहीं है, वैचारिक भिन्नता उनके अंदर नहीं है। सीटों का मामला है तो महागठबंधन में देखा जाएगा क्या कर सकते हैं उसको। 4 दिनों से 11वीं कक्षा के छात्र सड़कों पे हैं। उनको कॉलेज छोड़ के स्कूल जाने के लिए कहा जाएगा वापस। देखिए, शिक्षा विभाग में जिस तरह से पॉलिसी और जिस तरह से फरमान बन रहे हैं, जिसके आगे और पीछे कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं देखा जा रहा कि वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, वो लागू होगा कि नहीं होगा, उसको बगैर देखे सिर्फ कोई आदेश निकाल देना, ये जो रवैया शिक्षा विभाग का है, इससे शिक्षा का कल्याण तो क्या होगा बल्कि शिक्षकों के अंदर और छात्रों के अंदर भारी रोष बना हुआ है। आप देख लीजिए कि कल तक शिक्षा विभाग ने घोषणा कर रखा था कि हम होली के दिन भी बच्चों का इम्तहान लेंगे। होली के दिन जब पूरे देश में होली का त्यौहार मन रहा होगा, उस समय बच्चों को कहा जा रहा है कि आपको मैथमेटिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। और कल जाकर के वो बदला। इतना ज़्यादा बार हम लोगों ने फ़ोन किया और सब प्रयास हम लोगों ने किया, इसके बाद शिक्षा विभाग ने कहा कि ठीक है, उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो यही रवैया अगर शिक्षा विभाग का रहेगा तो ये लोग बिहार में शिक्षा का कल्याण नहीं करेंगे, बल्कि शिक्षा को हमेशा एक विवादास्पद विषय बना के रखेंगे। क्या सवाल पूछे? ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।